रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा, जो 27 वर्षों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की वापसी है। पहली बार विधायक बनी रेखा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र से आपकी वंदना कुमारी को 29,595 मतों से हराया है। इस जीत से क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का एक दशक पुराना दबदबा खत्म हो गया है। रेखा 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के माध्यम से अपनी राजनीति की शुरुआत करती हैं। 1996-97 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSV की अध्यक्ष बनी, जहां उन्होंने छात्र मुद्दों पर काम किया। 2007 में गुप्ता उत्तरी पीतरामपुर से पार्षद चुनी गई, जहां उन्होंने पुस्तकालयों, पार्कों, स्विमिंग पूल जैसी स्थानीय सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद की। उन्होंने उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की सहायता के लिए सुमेध योजना की शुरुआत की। महिला कल्याण और बाल विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिला शक्तिकरण के लिए पहल की। गुप्ता दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महासचिव और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में भी रही। 50 वर्षीय रेखा का जन्म 1974 में हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के पद पर थे। 1976 में जब रेखा की उम्र सिर्फ 2 साल थी, तब उनका पूरा परिवार दिल्ली आ गया। उसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा दिल्ली में ही पूरा की। 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य प्रमुख हस्तियों सहित आपके प्रमुख नेता अपनी कई सीटें हार गए हैं। 10 साल से अधिक समय से नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे केजरीवाल को भाजपा के प्रवेश वर्मा ने 4089 मतों से हरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत की सराहना करते हुए दिल्ली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया तथा आप सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने परिणाम को दिखावा, अराजकता और अहंकार के स्थान पर विकास और विश्वास के लिए स्पष्ट जनादेश बताया है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत कई आपके नेता हार गए, लेकिन अतिशी कालकाजी, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी सीट वो बचाने में कामयाब रहती हैं। 2015 और 2020 के चुनाव में हावी रही आपको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया है। बीजेपी ने तमाम कयासों के पीछे छोड़ते हुए महिला चेहरे पर दांव खेला है और वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को CM बनाने का फैसला किया है। अब गुरुवार को रामलीला मैदान में वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रविशंकर प्रसाद और OP धनखड़ को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। दोनों नेताओं ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना है। उनके नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रखा था। अब बीजेपी का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल VK सक्सेना से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। इसके बाद गुरुवार को रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार 27 साल बाद जीत दर्ज की है। बीते एक दशक से राजधानी में आम आदमी पार्टी की सत्ता में थी।